सो अभी आते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पहले तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम कब यूज होता है? जब ट्रायंगल राइट एंगल हो। और व्हाट इज दिस बेसिक फार्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? हाइपो का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बराबर। मतलब हाइपो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिखो मत, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये तो बेसिक आपने बचपन से पढ़ा, बचपन से पढ़ते पढ़ते 55 पे आ गए हो, ठीक है। और मैं 155 पे आ चुका। सो अभी सवाल है, सवाल मतलब ये हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जब 90 डिग्री रहता है तब यूज होता है, और ये वाला बेसिक उसका थ्योरम। अभी इसी से रिलेटेड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब तीन। और जैसे कि हमें पता है पाइथागोरस में, पाइथागोरस क्या ट्रायंगल में 3 साइड रहता है, और पाइथागोरस ट्रायंगल में यूज है, स्क्वायर में यूज मत करना। स्क्वायर में यूज होता है बट जब हम बीच में लाइन डायगोनल बनाएंगे तब, वरना वैसा यूज नहीं होगा, ये ध्यान देना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ये बेसिकली कोई 3 नंबर है, बताओ उसमें क्या लिखा है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। पहले हाइपोटेनस का मतलब मैंने बताया था, आपको याद है कि नहीं? क्या होता है हाइपोटेनस? क्यों यूज करते हैं? ताकि हम क्यों यूज करते हैं? शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने के लिए, मतलब शॉर्टकट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर। अभी अगर मैं ट्रायंगल के टर्म में देखता हूँ, किसके टर्म में? ट्रायंगल। तो ये क्लासेस था, लक्ष्मी का घर यहाँ पे था, बराबर बराबर। ये एक रास्ता है, मेन रोड, ये मेन रोड से जाती है लक्ष्मी, ठीक है। तो पहले लक्ष्मी को यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ। अब उसके बदले एक शॉर्टकट रास्ता जो लक्ष्मी को पता नहीं था, उनके दोस्त प्रिया ने बताया, जो भी आपके दोस्त है सो एंड सो, ये वाला रास्ता। तो बताओ कौन सा वाला शॉर्टकट है? ए बी प्लस बी सी की ए सी? तो आपको देखिए हुआ चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने के लिए होता है, बराबर। कोई डाउट किसी को? व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या दिया पढ़ो? इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। क्यों? पता है ना, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। किसी भी चीज का डिस्टेंस मेजरमेंट 0 हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं सकता? हो सकता है, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ बोलूँ तो 0 होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। So if the square of the largest number is equal to the sum of the square of the remaining 2 numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. For example, कोई नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं? नंबर। बोलो कोई नंबर। 3, 5, 8। मानो छोटे नंबर का स्क्वायर नहीं आता, बड़ा नंबर। So which is bigger number? 8। मतलब किसका स्क्वायर करना है? सो मतलब 8 का स्क्वायर किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। देखिए नहीं इसका स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 60। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अच्छा हुआ नंबर क्या है? 3 और 5, दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। सम मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 20, टोटल कितना आ गया? क्या दोनों सेम है? सर ये दोनों नंबर सेम है क्या? तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? नहीं। तो कब होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट? जब सेम आएगा। सेम आएगा, वो पता चल गया, बट क्या सेम आएगा? इशू व्हेन स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर, then it is a Pythagorean triplet। मैं फिर से आसान शब्दों में समझाता हूँ। when square of bigger number या largest number is equal, ये क्या है? to the sum of square of remaining number, then it is called Pythagorean triplet। any doubt? No sir। so theorem of 30, 60, 90। सबसे पहले 30 डिग्री। तो अपोजिट साइड ऑफ 30 क्या होता है? हाफ इंटू हाइपोटेनस। क्या होता है? हाफ इंटू हाइपोटेनस। सो अपोजिट साइड ऑफ 60 क्या होता है? √3/2 इंटू हाइपोटेनस। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए
BC, ये 90 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री आएगा 60। अपोजिट साइड ऑफ 30, 30 मतलब एंगल C, जिसके अपोजिट में कौन सा साइड है, तो क्या हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 1/2 और हाइपोटेनस क्या आएगा AC। अभी 60 का लेते हैं, 60 का अपोजिट साइड C, तो BC इज इक्वल्स टू √3/2, हाइपोटेनस तो क्या रहेगा 6। इसी को कोई डाउट? इजी। सो थियरम ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, सेम इसमें दो 45 है तो एक ही बार लिखो अपोजिट साइड ऑफ 45, लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/√2 और हाइपोटेनस। फॉर एग्जांपल फिर से ये ट्रायंगल है, अब ये मत बोलना सर इसमें बड़ा ट्रायंगल उसमें छोटा है, सब भेदभाव क्यों, बराबर। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा दिमाग। 45 के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये QR इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, PR मतलब ये दोनों क्या रहेगा सेम, क्या रहेगा, ये ट्रायंगल का क्या बोलते हैं ट्रायंगल को, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस है, यस सर, राइट एंगल है, यस सर, दोनों को मिला के आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मनीषा है यस सर, पागल है, हाँ। दोनों को मिला के मनीषा पागल, पागल। ठीक है। तो बताओ 45 के अपोजिट में कौन सा साइड है, QR। 45 के अपोजिट में कौन सा साइड है, बी इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। इसी को कोई डाउट? अब इसको याद रखने का मैं फिर से ट्रिक बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था पहले भी, आप लोग को नहीं बताया था तो देखो, पहले 30 आता है, फिर क्या आता है और फिर क्या आता है, मुझे क्या मेरे पास क्या क्या है, एक 1/2 है, एक √3/2 है और एक 1/, यही तीन वैल्यू है ना, बाकी तो हाइपोटेनस है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/, उसके बाद अब ये दो में से छोटा कौन सा है 1/√2, तो सॉरी यहाँ पे 45 बोल नहीं रहे हो, सिर्फ यस पे यस कर रहे हो, यस पे करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, अब बराबर है 35 45 60, 90 क्यों नहीं लिखा, 90 तो पाइथागोरस थ्योरम आता है, बराबर। अब ये दोनों में से छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा 1/2, फिर छोटा कौन सा है 1/√2, फिर √3/2। तो ऐसा सिंपल याद रखना है, ये ट्रिक है।